नमस्कार एवं शुभ संध्या। मैं आईएफपीएच द्वारा आयोजित दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 891 भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के दैनिक वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। आज के हमारे मेहमान और वक्ता हैं, डॉक्टर दर्शन ओसवाल सर हैं। डॉक्टर ओसवाल पुणे के एक समर्पित और ऊर्जावान होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। ये अरिहंत होम्योपैथिक क्लिनिक पुणे में क्लासिकल होम्योपैथी का अभ्यास करते हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों जैसे करजत और कमशेत में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। रोगियों की को गहराई से समझने और उपचार के समग्र दृष्टिकोण को अपनाने की उनकी शैली एक दयालु और संवेदनशील चिकित्सक के रूप में उनको प्रतिष्ठित करती है। इन्होंने पुणे के होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर शार्दुल जोशी और मुंबई के प्रसिद्ध होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर राजन शंकरन से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही इन्होंने मनोचिकित्सा और परामर्श में पीजी फेलोशिप में भी डॉक्टर महेश गांधी के मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई पूरी की है। चिकित्सक होने के साथ साथ डॉक्टर ओसवाल एक उत्साही शिक्षक भी हैं, जो विद्यार्थियों के लिए क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं। इन्हें इनके ये क्लिनिशियन और टीचर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और इसके अलावा इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसके माध्यम से ये होम्योपैथी के संबंधित अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते रहते हैं और होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य बहुमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है कि डॉक्टर ओसवाल सर ने अपना कीमती समय निकाला है और अपना व्याख्यान यहाँ देने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर दर्शन ओसवाल सर से आग्रह करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीपीटी दिख रहा है? पीपीटी दिख रहा है? यस सर। यस, ओके ओके, ठीक है सर इसको सो स्लाइड शो उस मोड में कर दीजिएगा तो और अच्छे से दिखेगा सर। स्लाइड शो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम क्लिनिक में प्रैक्टिस के लिए जब आते हैं ना, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं सब लोग, स्पेशली किस चीज के लिए? पेशेंट से डील करने के लिए, केसेस लेने के लिए। और हम बहुत उत्साहित होते हैं सबसे ज्यादा दवाई देने के लिए। और दवाई देने के बीच पेशेंट ठीक होने के बाद जब पेशेंट कहे अरे ठीक हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें क्या हो जाता है फिर कि जो सबसे पहली चीज होती है वो छूट जाती है, जो है केस टेकिंग। केस टेकिंग अक्सर अंडररेटेड टॉपिक है, और ओवर रेटेड टॉपिक अगर कुछ है तो वो है मटेरियलिटी का, वो है एनालिसिस इवैल्यूएशन। ये बहुत ओवररेटेड है। अब ये हुआ तो ये दो, ऐसा हुआ तो ऐसी दवाई दो। एक कहानी है, एक कहानी है। दो लकड़हारे थे, लकड़हारे दो, लकड़ा काटने वाले लोग दो। तो दोनों में ऐसी एक बार एक स्पर्धा लगी कि चलो देखते हैं आज कौन सबसे ज्यादा लकड़ा काट के लाता है। ठीक है, तो दोनों जाते हैं अपना अपना लकड़ा जोर से एकदम हौसला बढ़ा के काटने की शुरुआत करते हैं। उसमें से एक जो होता है, चलो हम उनको नाम देंगे राम और श्याम। तो जो श्याम होता है वो अपना लकड़ा बहुत तेजी से काटने लगता है, बहुत स्पीड से काटने लगता है, काटता है देरों तक काटता है, और फिर रुक जाता है, कुछ देर बाद थम जाता है। और वो देखता है कि राम काट रहा है और बीच बीच में रुक रहा है, बीच बीच में धीरज रख रहा है, बीच बीच में आराम ले रहा है। वो कर क्या रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन वो आराम ले रहा है, वो रुक रहा है। लेकिन श्याम सोचता है कि नहीं नहीं, मैं तो काटूंगा, मैं तो तेजी से करूंगा, मैं तो बहुत स्पीड से करूंगा और राम को हराऊंगा। वो काटते ही जाता है, काटते ही जाता है। दिन के अंत में जब दोनों आपस में मिलते हैं और बात करते हैं, तो श्याम बहुत
आश्चर्यचकित होता है ये देख के कि राम ने इतनी ज्यादा लकड़ी कैसे काटी, जबकि उसने आराम किया, जबकि उसने समय लिया, कैसे? क्या लगता है आप में से किसी को कोई बोल सकता है क्यों हुआ होगा ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? बोल सकता है कोई? शायद एनीवन? वो बीच-बीच में अपनी कुल्हाड़ी को साफ करता था और अपने स्किल को इम्प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान देता था। यस, वेरी राइट, वेरी राइट। सबसे मेन चीज जो होता है शार्पनिंग द एक्स, बोलते हैं कि अपना जो हथियार है ना, ये मजबूत होना चाहिए लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको, अपना हथियार को मजबूत बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके पास एक मजबूत हथियार है, जिसके पास एक मजबूत एक्स है, मजबूत स्किल्स है, वो बंदा कभी पीछे नहीं रहेगा, कैलिबर कभी पीछे नहीं रहेगा। आपकी स्पीड, आपकी इंटेंसिटी पीछे रह सकती है। सो जिंदगी में बहुत नेसेसरी अगर कुछ है तो अपनी एक्स को शार्पन करना, अपनी स्किल्स को शार्पन करना, और उसमें सबसे ज्यादा मेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट निग्लेक्टेड अगर कुछ है तो वो है केस टेकिंग। पेशेंट की केस कैसे लेनी है, सबसे मेन थिंग है ये। और मुझे लगता है एवरी यंगस्टर को, एवरी पर्सन जो होम्योपैथी में नया आ रहा है, उसको तो जरूर जरूर सबसे पहले ध्यान अपने केस टेकिंग पे देना चाहिए। क्योंकि जो आ गए हैं उनका एक तरीका बन गया है, फिक्स्ड प्रोटोकॉल्स बन गए हैं, फिक्स्ड तरीका, मेथड बन गया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो हैनीमैन ने, डॉक्टर हैनीमैन ने कुछ कहा है केस टेकिंग पे कि in the individualizing examination of a case of disease, I shall only give in this place general directions. मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दूंगा, मैं कहूंगा नहीं केस टेकिंग किस तरह करनी है। ये हैनीमैन सर ने कहा है, and it is applicable for every case. And the most important thing is nothing but prejudiced and sound senses. Sound senses, आपकी आंख, आपके कान इतने शार्प होने चाहिए, इतने साउंड होने चाहिए कि यू शुड बी एबल टू हियर फ्रॉम योर आईज। आपकी आंखों से आपको सुनते आना चाहिए। कान से तो हर कोई सुन लेता है, आंख से सुनने आना चाहिए। दो शब्द, दो इसमें गहराई है कुछ, समझिए क्या कहना चाहता। आंख से भी आपको सुनने आना चाहिए। तो इसमें क्या लग सकता है केस टेकिंग, जब हम जाते हैं इसको केस टेकिंग नहीं बोलेंगे हम, इसको केस रिसीविंग नहीं बोलेंगे हम। कि कुछ लेना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ स्वीकारना नहीं है, कुछ खोजना है, कुछ खोजना है। वो खजाना खोजना है, वो पेशेंट के अंदर की जो चीज है ना, वो कोर, वो खोजना है। और ये खोज में क्या लग सकता है, क्या चीज लग सकती है हमारी, तो हमारे अपने साइड से क्या लगेगी, स्किल्स लगेगी, पेशेंस लगेगी। हमको ओपन एंड रहना पड़ेगा। हम फिक्स नहीं ले सकते कि पेशेंट आया, हाँ आ जाओ, अभी आपका नाम बताइए, अभी आपका एज बताइए, अभी आपका एड्रेस बताइए, हाँ आपको क्या तकलीफ है, हाँ ये कब ज्यादा होती है, ये कब कब खत्म होती है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पेशेंट जब आता है उसको जैसे आना है वैसे आना दीजिए। वो एक एनर्जी लेके आ रहा है आपके क्लिनिक में, एक पैटर्न लेके आ रहा है, और उस पैटर्न को हमें खोलना है। पत्ता गोभी आता है ना, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को कैसे लेयर निकालते हैं, कांदे के कैसे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर निकालते हैं, और अंदर जाके फिर वो मिलता है। इस तरह से हमको लेयर पे लेयर निकालना है। और पेशेंट में भी वही होने वाला है। लीडिंग क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, हाँ बताइए आपको क्या हो रहा है, हाँ बताइए आपको क्या तकलीफ है। नहीं, आप पहले जॉइंट का ही बताइए, आप मोडालिटी ही बताइए, आप पेन ही बताइए। नहीं, शांत रहिए। ये गेम जो चलेगा, ये धीरज से चलेगा। ये गेम जो चलेगा, ये आंखों से चलेगा। जो गेम होता है ना, पहले 15 मिनट में जो गेम होता है पूरा, वो आंखों से चलता है। आप क्रिकेट में भी देखिए, जब गेम होता है ना, तो बैटिंग और बॉलिंग से नहीं होता है, आंखों से होता है।
बैट्समैन और बॉलर एक दूसरे की जब आंखों में देखते हैं तो वो समझ जाते हैं क्या होने वाला है अगली गेंद पे। सो पेशेंट की नजरों से हमें देखना है, हमें हमारी नजरों से नहीं देखना है। पेशेंट कैसा देख रहा है बस वैसे ही देखना है। पेशेंट क्या देखना चाहता है, किस तरह से देखना चाहता है, हमें भी वही देखना चाहना है। हमें ये नहीं देखना कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको ऐसा दिख रहा हूँ, नहीं। आप आपका सब साइड में रखिए पहले तो। केस टेकिंग को जब आते हैं, आपके लाइफ में जो भी मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, आपके पार्टनर के साथ, आपके बीवी के साथ, पति के साथ, दोस्त के साथ, जिसके साथ जो चल रहा है सब साइड में रखिए। एंड यू हैव टू जस्ट एंजॉय दिस प्रोसेस। मैं सच कहता हूँ, लैपटॉप पे हाथ रख के, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग रेमेडी एंड knowing what happened after this remedy. I am more interested in केस टेकिंग। अरे ये जो 2 घंटा होता है ना, बहुत मजा आता है। मेरे ये केस टेकिंग में टाइम लगता है 2 से 3 घंटा, बहुत मजा आता है, लेकिन बहुत मजा आता है। जब आता हूँ ना तो ऐसा लगता है आज कुछ नया पिक्चर देखने मिलेगा। कभी सास भी कभी बहू थी, कभी हम दिल दे चुके सनम, कभी सर्जिकल स्ट्राइक देखने मिल जाती है। हर रोज एक नई पिक्चर देखने मिल जाती है। सो हमको उनके अंदर की जो आवाज है ना, पेशेंट के जो अंदर की आवाज है, उसको सुनना है। हमको हमारी आवाज नहीं लगानी है, हमारा म्यूजिक चालू नहीं करना है कि ऐसे ही नाचना पड़ेगा। पेशेंट जैसे नाच रहा है वैसे नाचना है। बस हमें देखना है कि वो कैसा नाच रहा है। वो जो नाच है उसका नाच क्या है, उसका नाच कथकली है कि उसका नाच भांगड़ा है, कि उसका नाच राजस्थानियों की तरह है या अपने यूपी बिहार की तरह है। कैसा है ये देखना बहुत जरूरी है। और वो कहाँ फोकस कर रहा है उस पर फोकस करना है। आप जहाँ फोकस करना चाहते हैं वो नहीं। पेशेंट आ रहा है, मेरे पास बीच में एक पेशेंट आया, आया बेटा और हाँ सर, तो मुझे बोलना है कि ना मेरे रिलेशनशिप्स काफी अनस्टेबल है। पेशेंट ऐसा स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में, आई एम जस्ट ओपनिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें मैं टाइप करता हूँ सारी चीजें, कैमरा ऑन कर रहा हूँ क्लिनिक में, और उसने ये स्टार्ट भी कर दिया। हमिंग कि देख रहा है मैं कब बात करूं पेशेंट डॉक्टर से, कब बात करूं। कुछ पेशेंट आते हैं वो ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे हाथ फोल्ड होते हैं उनके, ऐसे बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करनी है। उनको बात करने लगाना पड़ता है। वो हर कोई बात करता नहीं है, उनको बात करवाना पड़ता है। सो ध्यान रखना है, उनका विजन, उनका सॉन्ग, उनकी आइस, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बीसी इज, ये एफोरिज्म्स है कुछ, ये शायद आप लोग भी इसे काफी बार पढ़ा होगा। यानी मैंने बहुत अच्छी तरीके से सब चीजें दी है, किस तरह कब क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आगे जाना है। इसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, जब मैं मेन थिंग पे जाऊंगा। सो डिफरेंट एरियाज टू एक्सप्लोर। यहां तक समझ रहे हैं सबको? एनी क्वेश्चंस यहां तक? एनी क्वेश्चंस? हेलो? यस सर, क्वेश्चंस नहीं है सर चैट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ मेरे क्लिनिक में, मैं कभी पेशेंट को ये नहीं पूछता हूँ कि आइए, हाँ बताइए क्या हो रहा है, हाँ आपका मोडेलिटी बताइए। मैं कभी ऐसा स्टार्ट नहीं करता हूँ। मैं पेशेंट को पहले तो आने देता हूँ, 5 मिनट बैठने देता हूँ, कैमरा ऑन कर देता हूँ। बस देखना है ये क्या कर रहा है, ये क्या करना चाहता है, ये क्या एनर्जी लेके आया है। आई वॉन्ट टू फील इट। मैं फील करता हूँ। आई एम नॉट गुड एट क्या रेमेडी देना है, क्योर देना है, कौन सा देना है। मुझे वो केस टेकिंग के बाद पता चल जाता है। मुझे वो खोजना नहीं पड़ता, ध्यान करना नहीं पड़ता। ज्यादा ध्यान मेरे को ना मजा इसमें आता है कि पेशेंट क्या एनर्जी लेके आया है। फिर मेरे बाजू में एक डायरी होती है केस लेते समय, उस डायरी में मैं लिख देता हूँ कुछ जो भी मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, और डायरी बंद कर देता हूँ। फिर पेशेंट को बोलता हूँ कि आपने कभी होम्योपैथी ली है तो ठीक है, आपको पता होगा कि हम बात करते हैं
नहीं लिए तो होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, क्यों बात करते हैं इतना, कैसे करते हैं? फिर हम आपकी क्या तकलीफ है, तकलीफ कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बात करेंगे। आपके स्वभाव के बारे में बात करेंगे, आपको क्या टेंशन है उस बारे में बात करेंगे। आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे होते हैं, आपका बचपन कैसा था, आपको खाने-पीने में क्या पसंद है, आपकी हॉबीज पसंद क्या है, आपको सपने, डर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आपको कुछ ऐसा सोचना नहीं है कि ये बताऊँ या ये नहीं बताऊँ, इसमें शर्म आ रही है, डॉक्टर क्या सोचेंगे, डॉक्टर किसी को बताएँगे तो नहीं क्या, डॉक्टर मेरे पे हँसेंगे तो नहीं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको सिर्फ़ समझने वाले हैं, आपको जज नहीं करने वाले। आप जहाँ से बोलना चाहते हो, जितना बोलना चाहते हो आप बोलिए। फ्री हैंड देना है, ओपन स्पेस देना है, करिए बात, फ्रीडम देना है। क्यों पूछना है कि पहले क्या हुआ है तकलीफ? मैक्सिमम पेशेंट्स 50% प्लस पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, चाहे उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो, दे स्टार्ट फ्रॉम समथिंग डिफरेंट एंड नेवर चीफ कंप्लेंट। वो चीफ कंप्लेंट पे कभी स्टार्ट करेंगे ही नहीं, कुछ और ही टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। जब हम उन्हें इतना खुला मौका देते हैं ना बात करने का, डॉक्टर मेरे को इसकी टेंशन है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। कोई बोलता है कि मैं एक डॉक्टर आया, होम्योपैथिक डॉक्टर आया, अलग ही आया, मास्क पहन के क्लिनिक में आता है, मास्क पहन के आता है। क्यों? कोविड है इसलिए? नहीं। कुछ इन्फेक्शन है उसलिए? नहीं। बिकॉज़ उसको वॉट्स थे, वॉट्स। इधर, इधर वॉट्स थे। तो मास्क पहन के आया। हाँ, ये होता है, एनर्जी लेके आता है। और एक एक एमबीबीएस डॉक्टर भी आया था। यू नो व्हाट ही सेड? मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था। द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट ही यूज्ड, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, ये मेरे पापा डॉक्टर बने थे इसलिए मुझे डॉक्टर बनाया गया। मुझे करना था म्यूजिक, मुझे करना था म्यूजिक। सो अलग स्टोरी अगेन। और वो आया था कुछ अलग चीज के लिए, आया किसी अलग चीज के लिए था। इसमें बहुत अलग अलग स्टोरी दिखती है, तो एक पिक्चर की तरह होती है। इसका प्रोड्यूसर भी पेशेंट है, स्क्रिप्ट राइटर भी पेशेंट है, डायरेक्टर भी पेशेंट है, हीरो भी पेशेंट है, विलन भी पेशेंट है, और हीरोइन जो भी होगा वो सब पेशेंट है। हम बस स्पेक्टेटर है, हमको वो पिक्चर देखनी है और पॉइंट नोट डाउन करना है बस। हमारा यही काम है और हमारा कुछ भी काम नहीं है। देखना है पेशेंट क्या बिहेव कर रहा है, क्या पेस है पेशेंट का, ऐसे आगे आके बैठा है टेबल पे या पीछे बैठा है, क्या बात करना चाहता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या बात कर रहा है, पहले तो वो देखना है। उसके एक्सप्रेशंस क्या है बात करते वक्त। एक पेशेंट बात करता है, मेरा पीछे पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म्स था, मतलब बहुत ऐसा जकड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा जकड़ा हुआ है पूरा। हाँ, अब मैं जकड़े पे ध्यान दूं, मसल स्पाज्म पे ध्यान दूं या इस पे ध्यान दूं? जकड़ा हुआ है, पूरा जकड़ा हुआ है। सोचिए, एक पेशेंट का केस लेता हूँ, केस लेता हूँ, केस लेता हूँ, टर्न्स आउट टू बी अ रेप्टाइल, रेप्टाइल में एनिमल, एनिमल उसको स्नेक दिया रेप्टाइल। और जब वो पैसे देने लगती है तो ऐसा पर्स निकालती है जिसपे पूरी स्नेक की स्किन से बना हुआ पर्स था। सोचिए स्टाइल क्या है, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल साथ में क्या ला रही है, सम आर कंफर्मेटरी कि अरे यार दिस इज दिस, यस। वो लास्ट का एक टच मिलता है, ओ चेरी ऑन द टॉप। एक बच्चा आया था, बच्चा ब्लैंकेट लेके आता है, ब्लैंकेट। 8 साल का बच्चा अपने साथ ब्लैंकेट लेके आता है। समझा नहीं ना कि यही तो होम्योपैथी है। ब्लैंकेट लेके क्यों आ रहा है बच्चा? अरे यही तो है। हम वो पेशेंट नहीं है जो फाइल दिखाएगा, अरे पेशेंट अपनी एनर्जी लेके आता है। देखिए तो सही, आपको देखने का नजरिया चाहिए, आपके अंदर देखने की ना क्षमता चाहिए, वो धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए कि रुको देखो। वो 5 मिनट में केस खत्म नहीं करना है, 5 मिनट में, 10 मिनट में। आई डोंट वांट टू कमेंट, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना है। जो भी लोग कर रहे हैं उनकी इच्छा है। जो मजा आता है ना पिक्चर देखने में, मजा आता है क्या? 5 मिनट में पिक्चर आपको दिखाया, 3 घंटे का पिक्चर 5 मिनट में दिखाया, आप देखोगे क्या? ट्रेलर देखने मजा आता है या पिक्चर? ट्रेलर तो सिर्फ चुभता है, अरे मजा आता है बस। लेकिन जब पिक्चर देखते हैं ना तो वो इधर टच होता है, दिल में टच होता है। हाँ? दिल में टच। जो देखना है वो क्या देख रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर हमें पता है कि किस तरह से जाना है। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आगे जाना किस तरह से, आगे जाना कि क्या, पहला चीज पूछना क्या है,
कैसे पूछना है, ड्रीम कैसे पूछना है, ड्रीम सपना कैसे है, क्या पूछना है ड्रीम। तो मैंने आपको बढ़िया सा रास्ता बताया, पेशेंट को बोलना है कि आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हो आज पूरी तरह से करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो टॉपिक चूज करना चाहते हो आप वो चूज करिए। इट इज यू हु इज गोइंग टू स्टार्ट द मूवी एंड इट इज यू हु इज गोइंग टू एंड द मूवी। हम बस नेविगेटर है, रास्ता बताने वाले, बस और कुछ भी नहीं। तो पहले जो 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या मिलता है, सॉलिड सिम्टम्स मिलते हैं, श्योर फुटिंग मिलता है। कोई भी हम जब ट्रैकिंग करते हैं, मैं ट्रैकर हूँ, यहाँ में से कोई ट्रैकर है, एनीवन हु इज ट्रैकिंग, डूइंग ट्रैकिंग, कोई ट्रैकिंग करता है यहाँ पे, है कोई? क्या करते हैं हम सबसे पहले ट्रैकिंग में, जब पहाड़ चढ़ते हैं, विंटर ट्रैक्स करते हैं या कोई ट्रैक्स करते हैं, जब पैर रखते हैं तो पहले देखते हैं, 2-3 बार पैर रखते हैं, फिर आगे का पैर रखते हैं। कहीं चढ़ना होता है पहाड़ पे, 1-2 बार पैर रखते हैं, मजबूत दिखते हैं, इज द फुटिंग, फुटिंग श्योर है क्या, सॉलिड है क्या। सो जब भी हम जाएंगे, एक चीज हमको जो पूरे केस में एंकर करेगा, एक चीज जो हमको वो डायरेक्शन बताएगा, जैसे शिप को वो डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ है या साउथ है, वैसे हमको जो कुछ बताएगा कि कहाँ जाना है, वो होता है श्योर सॉलिड थिंग। वो पहले 15 मिनट में ही पता चलेगा कि फर्म क्या है, क्लियर क्या है, क्लैरिटी क्या है, ये केस में क्या है जो स्ट्रांग है, जो हॉटस्पॉट है केस का ना, एकदम स्ट्राइकिंग है। और क्या देखना है कि पीक्यूआरएस क्या है, पेशेंट को सबसे ज्यादा तकलीफ क्या दे रहा है, पेशेंट को सबसे ज्यादा परेशान क्या कर रहा है, पेशेंट की एनर्जी कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है। जैसे मेरा फोकस केस टेकिंग पे है, किसी का फोकस मटेरियल मेडिका पे है, किसी का फोकस रिलेशनशिप पे है, किसी का फोकस शादी पे है, किसी का फोकस पैसे पे है, किसी का फोकस इस पे है कि वो इतना कमा रहा है, मैं इतना क्यों कमा रहा हूं, किसी का फोकस कुछ और है, पापा का इतना सारा बड़ा एम्पायर है कैसे संभालूंगा, किसी का फोकस इस पे है। सबका अलग अलग फोकस है। पेशेंट का फोकस क्या है देखना है, ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है। मैं बोला ना, पेशेंट को दो, लेट पेशेंट स्टार्ट, उसको बोलो तू स्टार्ट कर। कभी कभी टॉस हार जाना ना बहुत अच्छी चीज होती है, और शायद कभी कभी नहीं, काफी बार। डोंट विन द टॉस एंड इलेक्ट टू बैट फर्स्ट, लेट द पेशेंट डिसाइड कि उसको बैटिंग करनी है, उसको बॉलिंग करनी है, उसको बात करना है, कौन सा चीफ कंप्लेंट से बात करना है, ड्रीम से बात करना है, स्ट्रेस से बात करना है, नेचर से बात, लेट हिम डू इट। बार बार क्या आ रहा है देखना है। पेशेंट आता है बोलता है, नो माय रिलेशनशिप्स आर नॉट स्टेबल, मेरी मम्मी कहती है कि मेरी रिलेशनशिप्स टूटते रहती है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। पेशेंट आया किसके लिए, अर्टिका के लिए, अर्टिकेरिया आया, अर्टिकेरिया के लिए, खुजली के लिए आया है। और बात क्या कर रहा है, माय रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो पेशेंट का फोकस कहाँ है, अर्टिकेरिया पे नहीं है। वो तो अर्टिकेरिया का एक्सप्रेशन है जो वो लेके आया है, ठीक है, तो क्योर करना है, लेकिन उसको अपना मन में जो चल रहा है ना वो बताना है। मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है मेरे रिलेशनशिप्स, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कोई टिकता क्यों नहीं है, मैं बहुत एनर्जी लगाता हूँ लेकिन कोई टिकता क्यों नहीं है। डॉक्टर आई ऑलवेज नीड समवन, मेरे को किसी कोई तो चाहिए बात करने के लिए। और डॉक्टर जब मैंने आपको देखा ना आया था, तो मेरे को दिल को शांति हुई, नहीं तो धक 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 हो रहा। बट जब आपको देखा तो लगा हाँ, कोई तो है। अरे ये क्या है, ये क्या है, बार बार आ रहा है रिलेशनशिप्स, कोई तो आ रहा है, जा रहा है, टिक रहा है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये नोट डाउन करने होते हैं, ये सबसे पेक्युलर वर्ड्स होते हैं। किसने बोला इसके बारे में बात करनी, किसी ने नहीं। मैंने उसको गला दबाया, मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा बात कर, उसको स्क्रिप्ट दिया नहीं, पेशेंट आ रहा है, बात कर रहा है, सब चीज ऐसे हो रही है। बोलता है, आप पेशेंट को ना टाइम दीजिए, पेशेंट सब कुछ बताता है, सब कुछ। और 10 मिनट बाद हड़बड़ाना नहीं है, अरे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, अरे पेशेंट बोल नहीं रहा है। अरे मेरे यहाँ पे पेशेंट आधा आधा घंटा बोलते नहीं और मैं बस देखते रहता हूँ, और आधा घंटे बाद बोलते हैं, डॉक्टर मुझे ना जो करना था लाइफ में वो कर नहीं पाया, आज तक मैंने किसी से बात की नहीं डॉक्टर,
क्योंकि बात करता हूँ तो ऐसा लगता है क्या मतलब पैसे को करने से, इसलिए मैं करता नहीं। लेकिन आज आपके सामने मैं बात करता हूँ कि ना मेरे को कुछ लाइफ में और करना था। मेरे पापा पॉलिटिशियन है, मेरे पे प्रेशर है, आधे घंटे तक चुप था और जब सब पूछा उसको आपके बारे में बताइए नेचर, फिर मैंने लीडिंग क्वेश्चन भी एक बार पूछा कि भाई कुछ तो बताओ, क्या तो बताओ। नहीं। फिर उसको मैंने पूछा आपको लाइफ में क्या पसंद है करना, आपके हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एंड देन ही सेज ऑल दिस। हाँ, तो कभी-कभी जब पेशेंट कुछ बात नहीं करता है, पेशेंट को खोलना कैसे है, एंट्री पॉइंट कहाँ से लेनी है, तो हॉबीज पूछो, इंटरेस्ट पूछो, लाइक्स इंटरेस्ट पूछो, शायद पेशेंट को इससे केस खुल जाए। अलग-अलग तौर तरीके हैं, मैं पेशेंट को स्टोरी भी लिखवाता हूँ, ऑटोबायोग्राफी लिखवाता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, आर्ट एज़ अ पार्ट मतलब मैं उसको बोलता हूँ ऐसी ड्राइंग निकाल कि तेरी बॉडी बात कर रही है, ऐसी ड्राइंग निकाल कि तेरी बॉडी बात कर रही है। वो अपना वर्टिब्रल कॉलम निकालता है, वो चेस्ट निकालता है, बोला यहाँ पे सब ऐसा यहाँ पे सब जाम है जाम, यहाँ पे सब जाम हो गया है सर। ये क्या है? इट इज अ केस ऑफ फ्लैचुलेंस। और वो ऐसा बात कर रहा है, ये सब जाम है, यहाँ पे सब गड़बड़, यहाँ पे ना ऐसा सब सब जकड़ा हुआ है, सब पकड़ा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, सब पकड़ा हुआ है। ये क्या है? पेशेंट खुल नहीं रहा था और अचानक से बात करना स्टार्ट हो गया। कुछ भी दे सकते हो आप। मैं कभी कभी बोल देता हूँ एक कोट लिख, कोट, कहानी लिख, कोट लिख, पोयम लिख, तुझे क्या पसंद है लाइफ में, समझ जाता है। कभी कभी केस के बीच में बोल देता हूँ, जब पेशेंट बोलता है कि मुझे ना राइटिंग बहुत पसंद है, चलो भैया लिखो, चार पांच कुछ ड्राइंग निकालो और उस पर कुछ लाइन लिखो, वो लिखता है। आई एम लाइक अ टिश्यू पेपर, आई एम लाइक अ टेक्स्ट बुक। तो बहुत अलग अलग चीजें ध्यान रखना है कि पेशेंट क्या कर रहा है। इससे क्या होता है, हमको क्लैरिटी आती है कि आगे कहाँ जाना है, इससे आगे का रास्ता हमारा कौन सा है। क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। अरे भाई जब लड़की देखने जाते हो या लड़का देखने जाते हो तो क्लैरिटी चाहिए होती है ना, क्लैरिटी चाहिए होती है ना कि भाई मैं लाइफ में ऐसा ऐसा करूंगा, तुझे जमेगा क्या, तुझे जमता है क्या। हाँ? जिसकी शादी हुई है उसको ये पता होगा, जिसकी शादी नहीं हुई है उनको पता चलेगा क्या होता है। सही बात है ना। हाँ? हम लोग क्लैरिटी लेते हैं ना पहले कि क्या है क्या नहीं है। वो बात अलग है कि कुछ लोग शादी के बाद भी क्लैरिटी में नहीं रहते, वो अलग चीज है। बट फिर ट्राई ना कि भाई तुझे क्या पसंद है। हाँ? मुझे ये कलर पसंद है। हाँ? मुझे ऐसा चाहिए, मुझे यहाँ घूमना पसंद है, मुझे वहां घूमना पसंद है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग ऐसा है। होता है ना ऐसा। पानी पूरी वाला जो होता है, पानी पूरी कभी बनाई है किसी ने घर पे अपने, या सिर्फ खाई है? कितने लोगों को पानी पूरी पसंद है यहाँ पे? पानी पूरी कितने लोगों को पसंद है? कोई है यहाँ पे पानी पूरी लवर जो बनाता भी है और खाता भी है, दोनों चीज करता है? एनीवन? पानी पूरी जब बनाते हैं पूरी, हम क्या करते हैं, देखते हैं ना ऐसा, यहाँ से नहीं फूट रही, चलो यहाँ से फोड़ दे, ठक फूट जाती है। पहले देखते हैं ना कि कौन सी पूरी लेनी है, कौन सी पूरी लू फोड़ने के लिए, पूरी फूट रही है क्या, ऐसा ऐसा करते हैं ना, जस्ट दो बार, एक दो बार नहीं फूट रहे टर्न, कभी कभी ऐसा ऐसा करते हैं। तो ये क्या होता है, क्लैरिटी लेते हैं हम कहाँ से फोड़ना है, वो कौन सा स्पॉट है जो हॉटस्पॉट है, वो कौन सा एरिया है जो एंट्री पॉइंट है, वो कौन सा एरिया है जहां से हम अंदर जा सकते हैं, वो कौन सा एरिया है जहां से सब ओपन बर्स्ट हो सकता है। और उसके लिए क्या कर जरूरी होता है, क्लैरिटी कि भाई ये क्या है, इसको कहाँ से फोड़ना है, कैसे फोड़ना है, इसको फोड़ना भी है या नहीं फोड़ना है। कभी कभी हम देखते हैं ये पूरी नहीं है, नहीं फोड़ेगी कुछ और, बहुत जरूरी है। जो बोनी मोशन है, कुछ चीजें हमको बताइए, क्वेस्ट क्विड यूबी क्योर, who is the problem, what is the problem with, where is the problem, why is the problem, क्यूबस ऑक्सिलस प्रॉब्लम के साथ और क्या क्या है, मोडेलिटीज क्या है, टाइम मोडेलिटी। तो इसको मैं अगर मॉडिफाई कर दूं ना, तो ये है द डब्ल्यू फॉर्मूला। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस आई, आई मतलब पेशेंट, कि पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका जो आई है, इसका ईगो जो है, इसका id जो है, इसका क्या प्रॉब्लम क्या है, इस इंसान, इसकी प्रॉब्लम कहाँ है। वो प्रॉब्लम पैर में भी हो सकती है,
वो प्रॉब्लम लाइफ में भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम बॉस भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, सास बहू भी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ है? हु इज द प्रॉब्लम? कौन है ये पेशेंट के लिए? प्रॉब्लम कौन है इसके लाइफ में? इसका पैसा प्रॉब्लम है, इसका काम प्रॉब्लम है, इसकी बाजू वाली जो है वो प्रॉब्लम है। हाँ, होता है। कोई लोग नेबर से परेशान होते हैं, कोई लोग किसी भी चीज से परेशान होते हैं, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है इसलिए परेशान होते हैं, और कुछ लोग लाइफ में कुछ ज्यादा ही कुछ हो रहा है इसलिए परेशान होते हैं। तो प्रॉब्लम चालू कब हुई, कैसे हुई, पेशेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है उस प्रॉब्लम को? कुछ लोग जब तक यहाँ तक नहीं आता है ना, तब तक सहन करते रहते, फिर आते हैं क्लिनिक। कुछ लोग थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि लगे पूरा रिपोर्ट निकालते, ईसीजी निकालते। आज सुबह ही पेशेंट था, मेरा एक पेशेंट है, उसकी वाइफ को एसिडिटी, एसिड थोड़ी ऐसी पे जल हुई, सीधा गई ईसीजी निकाल दिया, आईसीयू में एडमिट हो गई। एक रात के लिए आईसीयू में एडमिट हो गई, एंड ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल आते और फिर बोलते डॉक्टर ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं बोला भाई नका काळजी घेऊ, एंजॉय द लाइफ। शांत हो गया। ज्यादा कुछ लोगों का ज्यादा ही कुछ होता है। आई नो दैट पेशेंट हैज बीन, मैंने उसको दवाई बोरॉन दी है और उसके वाइफ को हुआ। तो बोरॉन को क्या होता है? एनी सेपरेशन, ओनली दैट हिंट ऑफ सेपरेशन मेक्स बोरॉन। क्या होगा अभी? बच्चा अभी माँ के पेट से नीचे आने वाला है, उसे पता चलता है कि अभी माँ के पेट से नीचे जाना है, माँ से सेपरेट होना है, एंड ही असेंड्स अपवर्ड्स, ही डजंट कम डाउन। बोरन का सिम्टम है ना, डाउनवर्ड फियर ऑफ मोशन। अरे यही तो होम्योपैथी है। बोरॉन दी जाती है ना, बोरैक्स दिया जाता है, उसको मैंने बोरॉन मेटालिकम दिया हुआ है। बोरैक्स नहीं, बोरॉन मेटालिकम, ओनली प्योर बोरॉन। बोरैक्स इज नाट्रम एडेड बोरॉन, बाइबोरेट ऑफ सोडियम, दिस इज प्योर बोरॉन। ये बंदा तुरंत हड़बड़ा जाता है, कुछ भी हो गया तो। देन व्हाई इज द प्रॉब्लम? कहाँ से, क्या कॉज है? फिजिकल कॉज है, मेंटल कॉज है, या क्या कॉज है? कुछ और भी कॉज हो सकता है, एनवायरमेंट, ऑक्यूपेशनल कॉज हो सकता है, बैठे के कुछ ज्यादा ही काम करता है, बोरी उठाने का उसको बैठने की हो सकता है। मोडेलिटीज क्या है, पेस क्या है प्रॉब्लम का, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पेशेंट का डेस्परेशन कितना है, ये बहुत मैटर करता है हमें मायाज्म के लिए। मैं मायाज्म को पैथोलॉजी के एंगल से तो देखता ही हूँ। हम देखते हैं ना पैथोलॉजी के एंगल से, इरप्शन है तो सोरा, साइकोसिस, अगर वॉल्ट है तो, सिफिलिस अगर अल्सर है तो। बट मैं इससे थोड़ा हटके मायाज्म की तरफ देखता हूँ। मेरे लिए मायाज्म एक सोच है, मायाज्म इज अ थॉट प्रोसेस, मायाज्म इज नॉट जस्ट पैथोलॉजी। किसी को खुजली है लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको काट डालूं, तो आप इसको क्या बोलोगे? सोरा बोलेगे? या किसी को सिफिलिस बोले? काट डालू, ऐसा लग रहा है काट डालू ये हाथ, सर इतनी खुजली आती है। हाँ, हम लेते हैं ना रूब्रिक्स, मैलिशियस, कट, म्यूटिलेट, डिजायर टू, वी आर वेरी, बहुत उत्साहित होते हैं हम। रूब्रिक, पेशेंट ने बोला कट डिजायर, कट डिजायर टू, क्या मेडिसिन आ रही है देखो, तो लेकिन ये क्या है? कट, इतना डेस्परेशन, इतनी इंटेंसिटी, ये बहुत जरूरी है। चाहे वॉट सो, लेकिन अगर वॉट्स नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ ना कुछ इसके लिए, बहुत ट्राई कर रहा हूँ सर, कब से मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव सम होप कि ये जाएगा, मुझे लगता है कि ये जाएगा, इट कैन बी सोरा आल्सो। Not necessarily every wart is psychosis only. Not necessarily every ulcer is syphilitic only. And not necessarily every eruption is SORA only. माइल्ड को अगेन अ डिफरेंट टॉपिक, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल मच, उसके लिए अलग से टाइम लगेगा। एंड देन वी नीड लेवल ऑफ प्रॉब्लम, पेशेंट का लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंसी देने के लिए स्पेशली। और हमारा क्वेश्चंस कौन से आने चाहिए। केस टेकिंग में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो अच्छे से सुनना, और दूसरा होता है अच्छे से अपना क्वेश्चन डालना, क्वेश्चन बनाना। लोगों को क्वेश्चन पता होता है, ड्रीम पूछना है, लेकिन क्वेश्चन बनाना ही आता नहीं है। क्वेश्चन बनाना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे बनाए, किस मोमेंट पे कौन सा क्वेश्चन बनाए। आपका क्वेश्चन आपका आंसर है, ध्यान रखना। आप कौन सा क्वेश्चन पूछते हो, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हो, विल डिटरमाइन आपको क्या ऐसा जवाब मिलेगा।
आप बोल रहे हो हाँ, आपको सुबह तकलीफ होती है कि शाम को तकलीफ होती है? इससे क्या होगा? आपको आंसर वही सारे का मिलेगा, सुबह या शाम। आपको तकलीफ कब होती है? तो पता चलेगा। सर, वो मैं जब नहा के आता हूँ ना, नहा के आता हूँ, तो क्या होता है, मेरे घर का जो फ्लोरिंग है ना, वो मार्बल का है, तो उसपे जब पैर रखता हूँ ना, तो वो ठंडा-ठंडा होता है, और ठंडा-ठंडा होता है, लेकिन मैं नहाया हुआ रहता हूँ। लेकिन क्या है, मैं जब रूम में आता हूँ ना, तो तुरंत फैन चालू करता हूँ, वो तब प्रॉब्लम होता है। और एक पेशेंट को पूछा, भई सुबह होता है, शाम को होता है? सुबह होता है, मॉर्निंग एग्रीवेशन, ठक रेपर्टरी में डाल दिया, रेपर्टरी ने बता दिया। आप बोलोगे मैंने रेपर्टरी कर ली, मैंने ये कर लिया, फिर भी नहीं हुआ, कैसे होगा भाई? वो प्रॉब्लम सुबह में नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब नहा के आता है तो फर्श भी ठंडा होता है, ठंडे फर्श पे वो चलता है और उसमें पंखा भी चालू करता है और जस्ट नहाया हुआ है, थोड़ा डैम्प होता है बॉडी, तब मॉइस्ट होता है, भीगा-भीगा होता है, और उसमें वो फैन चालू करता है, तकलीफ तब होती है। वो चाहे सुबह में करे या रात को करे, वो बोलता है मुझे फैन तो चाहिए ही चाहिए नहाने के बाद। तो वो जब-जब नहाएगा और तब होगा ना, ये कॉज़ है, प्रॉब्लम मॉर्निंग में नहीं है। ये पेशेंट मॉडरेट में बात, एक पेशेंट आ रहा है, सर वो जब मैं नहा के आता हूँ ना, पूरा बॉडी ऐसा गरम-गरम, गरम-गरम, ऐसे लगता है ना मेरे बॉडी से ऐसे वाफ निकल रही है, वाफ, 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 ऐसे एकदम वायु निकल, इतनी तेज वाफ निकलती है, इतनी तेज वाफ निकलती है, ऐसा लगता है मेरे अंदर से वोल्केनो निकलने ही वाला है। अभी इसमें कितनी सारी चीजें आ गई, क्या-क्या आ गई, गरम वाफ आ गई, वोल्केनो आ गई, तेजी से ऐसा निकलने ही वाला है, ये क्या है? तो ये भी आ गया, काफी सारा अलग-अलग। कुछ पेशेंट होता है, सर तो क्या है ना, मुझे थोड़ा आज की तरह मार्केट थोड़ा डाउन था, तो उसकी वजह से ना घबराहट हो रही है, बट ठीक है, थोड़ा सैड फील होता है, ये अलग लेवल है। इमोशन की बात कर रहा हूँ। एक अपनी इमेजिनेशन में, सेंसेशन एनर्जी में कि अंदर से सब निकलेगा। एक है कि अपनी टाइम मॉडलिटी बता रहा है, अरे वो जब ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर मैं जब फैन लगाता हूँ, तो फैन के कारण ये होता है। सबका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस अलग-अलग है। और यूजुअली हमारा जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस रहता है, यूजुअली वी अट्रैक्ट दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द पेशेंट। अगर आप आपकी लाइफ में बहुत सुपरफिशियल जी रहे हो, प्रैक्टिकली दिस इज दिस फैक्ट एंड डायग्नोसिस, ये सबसे प्रैक्टिकल लोग होते हैं। बाहर के लोग डायग्नोसिस स्टार्ट ही ऐसा करेंगे, आई हैव द प्रॉब्लम ऑफ लंबार स्पॉन्डिलोसिस एंड आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद दिस, बात ही ऐसा करेंगे। डॉक्टर मेरे को ना, वो डॉक्टर के पास गया था, उसने बोला तुमको सोरियासिस है, और ना ये सोरियासिस ना 4 सालों से है, और ना इसमें खुजली बहुत आती है। फैक्ट लेवल का है, खुजली आती है, डायग्नोसिस की बात है। कोई बंदा इमोशन, मेरे रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हर्ट होते रहता है, इमोशन की बात कर रहा है। डेलूजन, डॉक्टर क्या है ना, जब ये खुजली जब आती है ना, तो ऐसा लगता है कि ना भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने क्या पाप किया था? भगवान क्यों मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दे रहा है? अभी खुजली, भगवान, और मैंने क्या पाप किया था? ये भगवान का किया धरा है, भगवान मेरे से बदला ले रहा है, मेरे पापों का बदला ले रहा है। और ये जब खुजली होती है ना, ऐसा जब जब खुजली आती है ना, ऐसा लगता है मैं अपने सब पाप याद आने लगते हैं, अपने सारे पाप याद आने लगते हैं, गिल्ट होता है, अंदर से मन ना खाता है, सारे पाप याद आते हैं। कितना कुछ है, कितना कुछ है। हम लोग सिर्फ खुजली में पड़े होते हैं, खुजली, खुजली, खुजली। अरे खुजली के आगे भी बहुत कुछ है। वो एमिलियोरेशन रात को, एमिलियोरेशन सुबह, इसके आगे भी बहुत कुछ है। बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर। टेस्ट टेकिंग जैसा कोई नहीं, जैसे क्रिकेट में जस्सी जैसा कोई नहीं, बुमराह जैसा कोई नहीं, वैसे होम्योपैथी में केस टेकिंग जैसा कोई नहीं, ये बात ध्यान रखना। और पेशेंट बात किसकी करता है, सिम्टम की कर रहा है, सिस्टम की कर रहा है? सिस्टम मतलब एवरीथिंग इन द लाइफ।
ये डिसाइड करेगा कि आपका अप्रोच कौन-सा हो सकता है। ये एक तरीका है, बहुत तरीके। केस टेकिंग 1 घंटे में होने वाली बात नहीं है। इसके लिए करीबन 100 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, बात करने के लिए। मैंने केस टेकिंग जब शुरू-शुरू में मैं सेकंड ईयर में था और मेरे सर के साथ बैठता था, डॉक्टर शार्दुल जोशी सर, 2-2 3-3 घंटे केसेस चलते थे। तो पहले तो समझ में ही नहीं आता था कि पूछना क्या है, कब पूछना है, कैसे पूछना है, क्या पूछना है, क्या कैसे बनाना है। फिर धीरे-धीरे वो सीखने लग गया। धीरे-धीरे मैं क्वेश्चन्स फ्रेम करना सीखने लग गया। फिर केसेस लेने लग गया। केसेस लेके सर के पास लेके आता था कि सर मेरे को इधर पूछना क्या है? मेरा ये नहीं होता था कि इसको क्या रेमेडी देनी है, इसको क्या रेमेडी देनी है, नहीं। मेरा टारगेट होता था, सर मेरा केस टेकिंग में कुछ छूट गया है, यहाँ कुछ गलत पूछ लिया क्या? यहाँ कुछ हम अलग पूछ सकते थे क्या? या और ज़्यादा कुछ पूछ सकते थे क्या? थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते थे। हमने थोड़ी घाई तो नहीं की क्या आगे जाने के लिए? मेरा हमेशा फ़ोकस ये होता। और फिर 5 साल, 7 साल बने, फिर केस टेकिंग बने, फिर और एक्सपीरियंस आए, फिर और 5 साल गए, और बनते गई। फिर अभी और बन रही है। 10 साल हो गए, अभी और बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। केस टेकिंग ऐसी ही चीज़ है। ये लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो केस टेकिंग, पुजारा, पुजारा जैसा एक ही होता है। सूर्य कुमार यादव जैसे बहुत होते हैं। अभिषेक शर्मा भी होता है, सूर्य कुमार यादव भी होता है, क्लासेन भी होता है, मिलर भी होता है, बहुत सारे लोग। चेतेश्वर पुजारा जैसा सिर्फ एक होता है, राहुल द्रविड़ जैसा सिर्फ एक ही नहीं। हमको उस तरह से बनना है। वो क्या होते हैं ना, धीरे धीरे खेलते हैं, जमते हैं, पिच को पहचानते हैं, कैसा खेलना है ये पिच पे। सूर्य कुमार यादव की तरह नहीं होता, आए और ऐसा पीछे मार दो, इधर मार दो, उधर मार दो, फिर आउट हो जाओ, चले जाओ, 15-20 रन के चले जाओ, कभी 40 मार दे, अच्छी बात। आप राहुल द्रविड़ को देखिए, पुजारा को देखिए, सामने वाले को थका देते थे और सामने वाला फिर आपको अपॉर्चुनिटी देता था। ऐसा बनो। सो सिस्टम इज पूरे लाइफ में, जब अगर वो बात कर रहा है पेशेंट, तो सिस्टम अप्रोच लेना है। और सिम्टम अप्रोच तब लेना है जब वो सिम्टम्स की ज्यादा बात कर रहा है। सिम्टम मीन्स फैक्ट, diagnosis and fact. This is the symptom level, and this is the system level: emotion, delusion, sensation, energy. This is the first diagnosis. Second is fact. ये अगर आया है, डायग्नोसिस और फैक्ट की ज्यादा बात कर रहा है, तो सिम्टम अप्रोच लेना है। सिस्टम अप्रोच लेना है जब इमोशन, डेल्यूजन, सेंसेशन और एनर्जी की बात कर रहा है। ये बात ध्यान रखना। और जितनी ज्यादा उसका एक्सपीरियंस जो 1 और 2 रहेगा, तो सिम्टम अप्रोच। हायर लेवल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, अंदर 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 बहुत डीप है उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, तो सिस्टम अप्रोच। किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, तो ये देख सकते हैं। इट इज नथिंग बट माइंड, ड्रीम्स, फियर, नेचर, स्ट्रेस, सारी चीज। तो फिर एट द एंड होता है कि स्टार्ट कैसे करना है अभी। सो इट्स लाइक अ सर्कल, कहीं से भी स्टार्ट करिए। सर्कल का कोई पॉइंट होता है क्या? नहीं। सर्कल का सिर्फ सेंटर होता है, जो हर पॉइंट से इक्वल होता है, हर पॉइंट से इक्वल होता है सरकमफेरेंस से। जो सेंटर होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो सेंटर चाहे फैक्ट्स से बाहर आए, वो सेंटर चाहे मोडालिटी से बाहर आए, वो सेंटर चाहे स्ट्रेस से बाहर आए, वो सेंटर चाहे ड्रीम से बाहर आए, वो सेंटर चाहे हॉबीज से बाहर आए, कहीं से भी बाहर आए, वो कोर चाहिए, वो सेंटर चाहिए पेशेंट। पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या पेक्यूलर है। हम PQRS बोलते हैं और हम क्या लेते हैं खुजली के लिए, रात को दादा इसको एग्रेवेशन हो रहा है। अरे ज्यादातर फंगल पेशेंट्स को रात को एग्रेवेशन होता है। ज्यादातर खुजली वाले पेशेंट को खुजली करने से अच्छा लगता है, मीठी खुजली होती है। पर जब वो बोलता है सर ऐसा लग रहा है इसको काट डालू, ये कुछ अलग है। सर जब तक वो खून नहीं निकलता ना, तब तक अच्छा नहीं लगता। ये पेक्यूलर। कुछ कुछ केसेस में ये भी दिखता है कॉमन, सोरियासिस के केसेस में। जब तक वो उसको छिलका ना निकले, स्किन ना निकले और वो ब्लीड नहीं होता, तब तक उसको ठीक नहीं लगता। सोरियासिस में बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि पेशेंट को खुजली करने के बाद ही अच्छा लगता है, इतनी खुजली होती है। तो पहले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट क्या बात करता है ना। और यहाँ पे गलत नहीं होने के लिए, पेशेंट 15-20 मिनट हो गई ये बात कर लिए, अभी हम थोड़ा लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो चेक करना है पेशेंट ने क्या क्या बोला है, कौन सा वर्ड है जो बार बार आया है, कौन सी चीज है जो बार बार आई है, कौन सी चीज है जो, ये जो वर्ड्स है ये सेम है। मेरे को जाम हो रहा है, जकड़ रहा है, पकड़ रहा है,
कुछ तो पकड़े जैसा लगता है यहाँ पे ना सर, ऐसा कुछ तो है जो ना पकड़े रखा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, ये सब सिमिलर है। क्या है सिमिलर? क्या है ऑपोजिट? मैं डॉक्टर में बहुत डिपेंडेंट हो गया हूँ आजकल, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हाँ, आपके कान कान जागने चाहिए, हाँ हाँ, तुरंत होना चाहिए। क्या बोला इसने ऐसा? ये क्या था? तुरंत आपके आपके रडार्स एक्टिव होने चाहिए कि कुछ तो आया है, कुछ तो बोला गया है जो पिक्यूलियर है, जो क्यूयर है, जो रेयर है, स्ट्रेंज है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, कि ये मैच नहीं हो रहा है, कुछ बोल कुछ और रहा है और इसको हो कुछ और रहा है। तो अलग लेवल की बात कर, ये कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा बात कर रहा है, तो डीपर लेके जाना, फोकस पे हमेशा फोकस होना चाहिए। एक पेशेंट आई थी, एक लड़की आई, केस दे रही थी, और एक लड़की बोलती डॉक्टर पैक पैक लग रहा है। क्या बोलते हैं? डॉक्टर काफी पैक पैक लग रहा है। क्या होता है ये, कोई बता सकता है ये क्या है? काफी पैक पैक लग रहा है। एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज दिस? उसके एक्चुअल वर्ड्स थे दबा दबा लग रहा है, बहुत बहुत दबा दबा लग रहा है। दिसंबर का महीना था, बोलते खिड़की खोलो खिड़की खोलो, बहुत पैक पैक लग रहा है। कोई बता सकता है? एनीवन? एनीवन? कोई बता सकता है? कोई बताना चाहता है क्या है? एनीवन? नो? एनीवन वांट्स टू स्पीक? क्या है ना ये Sir, in दबा दबा लग रहा है? chat box, some response are there. Chat box में कुछ है। सफोकेशन, ये देखो, Suffocate. अभी किसी ने कहा, कोई कह रहा है ये सफोकेट है, कोई नाइट्रोजन है। हाँ, आपने अपना 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 अंडरस्टैंडिंग लगा दिया। इसको बोलते हैं अतिशाना। ये अतिशाने लोग हैं, जिन्होंने भी बोला है ना ही वांट्स टू एस्केप। तेरे को कोई बोल रहा है एस्केप, इसको भागना है यहाँ से। कोई बोल रहा है क्लोज्ड स्पेस, कोई बोल रहा है नाइट्रोजन रेमेडी भी दे दिया। हाँ, सफोकेशन ऑफ नाइट्रोजन, व्हाई नॉट सफोकेशन ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स? हाँ, व्हाई नाइट्रोजन, व्हाई नॉट ऑफ एनाकोंडा? हाँ, व्हाई नॉट अजगर का क्यों नहीं? बोआ कंस्ट्रिक्टर क्यों नहीं? बोआ कंस्ट्रिक्टर को भी होता है सफोकेशन, उसका सफोकेशन क्यों नहीं भाई? हम सोचते ही नहीं। कोई बोल रहा है सप्रेशन, सप्रेशन देखो सप्रेशन। हाँ, अपना 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 दिमाग लगा रहे हैं। सब शाणे लोग हैं, हम गधे हैं। मैंने सोचा बस ये है, नोट डाउन कर लिया, ये ऐसा ऐसा बोल रही है, कि दबा दबा लग रहा है। ठीक है, वो बोल रहे खिड़की खोल दो, खोल दी। फिर केस ली, फिर चीजें रिलेट होने लगी, ये डॉट्स कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। एक डॉट आया नहीं कि हमने बोल दिया। जैसे होता है ना, किसी ने एलिफेंट होता है, आंख पे पट्टी लगी होती है, और एलिफेंट की जो सूंड होती है उसको पकड़ लिया हाथी की, बोलते अरे अरे ये तो स्नेक है। किसी ने पूंछ पकड़ ली, अरे नहीं नहीं, इसके तो बहुत बाल है, ये कुछ और है बोलता है। किसी ने पीठ पकड़ ली, अरे नहीं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा है, कुछ जानवर लग रहा है, बहुत बड़ा है। किसी ने पैर पकड़ लिया, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो घोड़ा है, कुछ तो और है। हर किसी का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग। मैंने पहले ही कहा था, अनप्रिजुडाइज्ड, ओपन रहना है, देखो ना क्या आ रहा है आगे। आप डायरेक्ट नाइट्रोजन भी बोल रहे हैं, डायरेक्ट सप्रेशन बोल रहे हैं, डायरेक्ट सफोकेशन बोल रहे हैं, डायरेक्ट क्लोज्ड स्पेसेस बोल रहे हैं। क्यों इतना? कुछ भी हो सकता है। डायोनिया हो सकता है, डायोनिया इज अ कार्निवोरस प्लांट्स जो सफोकेट करता है। डायोनिया पता है, डायोनिया का रेमेडी है, अट्रैक्ट करता है कार्निवोरस प्लांट्स और फिर सफोकेट करता है। तो काफी सारे चीज है, हमको कभी भी ना फिक्स नहीं रहना है। एक लड़की आई जैकेट पहन के बोलती है इट इज माई प्रोटेक्शन, आई ऑलवेज नीड इट। समर सीजन है,
जैकेट, ये मेरी कोई और नहीं, मेरी फ्रेंड ही है, हमेशा जैकेट पहने रहती थी, हमेशा। जैकेट लगेगा ही लगेगा। जैकेट का, जैकेट ऐसा मोटा जैकेट, सादा जैकेट नहीं, ऐसा मोटा जैकेट, अंदर से वो फर वाला फीलिंग। समर में भी क्यों? इट इज नॉट प्रोटेक्शन। आई एम नॉट कंफर्टेबल विदाउट अ जैकेट। आप सोचो क्यों? एंड देन इट टर्न्स आउट टू बी अ केस ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का केस कितना अलग ना। हु वांट्स टू वेयर अ जैकेट? एक पेशेंट आया, सारे रिपोर्ट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, डेट वाइज, जो नई लेटेस्ट है वो पहले, जो पुराने हैं वो पीछे, इंडेक्स, इंडेक्स पे पेज नंबर, रिपोर्ट नंबर, इतना सब कुछ लगाया हुआ। और बोलता कि मैं एकदम ना अप टू डेट रहता हूँ सर, मेरा काम एकदम अप टू डेट है, लाइक ऐसा छुटकी अप टू डेट है। मेरे को चीजें यहाँ की वहां पसंद नहीं है। ये कुछ और भी हो सकता है, कार्सिनोसिन हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, आर्जेंटम हो सकता है, ऑरम हो सकता है, कुछ भी हो, सिलिका भी हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है। व्हाई वी आर सो प्रेजुडाइज्ड टू जस्ट वन थिंग? नेवर बी। थोड़ा एक केस देख लेते हैं। ये अलग अलग आर्टिस्टिक वेज है, ये मैं यूज करता हूँ अपने क्लिनिक में। रैपिड राइटिंग, कुछ रैपिडली लिखने बोल देता हूँ, कभी पोएम लिखने बोल देता हूँ, कोट लिखने बोल देता हूँ, स्टोरी लिखने बोल देता हूँ, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखने बोल देता हूँ। सेल्फ मैगजीन, अपने मैगजीन में तो कैसा दिख रहा है, क्या क्या आ रहा है तेरे न्यूज में, वो लिखने बोल देता हूँ। कभी कभी बोल देता हूँ देयर इज अ मीटिंग विथ योर डिजीज्ड सेल्फ, वो अपने आप से मिल रहा है। एक जगह तेरा हील्ड सेल्फ है जिसको कुछ भी नहीं है, और एक तरफ तेरा डिजीज्ड सेल्फ है। वो डिजीज सेल्फ क्या बात करेगा और क्या बात हो रही है पता? अरे कुछ तो अलग ही क्वेश्चन है एकदम। पेशेंट का केस खुल नहीं रहा है और इससे केस खुल जाता है, बहुत अलग चीज। आर्ट इन अ पार्ट, तो मैं बोला ना, पेशेंट को बोला ड्रॉ करो, एज इफ योर पार्ट इज स्पीकिंग टू यू, एंड ही ड्रॉज। बताओ, आपको ड्राइंग बताओ, वो देखना है। कैमरा में कितना क्लियर दिखेगा आई डोंट नो। ही ड्रॉज लिटरली, पूरी तरह से ड्रॉ कर लेता है। There are lots and lots of styles of case taking. Case taking can be done outside the clinic also. कहीं टेकड़ी पे जाके बैठ गए और वहां पे केस ले लिया, हाँ ले सकते हो। आई नो वन ऑफ माई टीचर जो बीच बीच पे जाते हैं और वहां पे केस लेते हैं, बीच पे पेशेंट के साथ वॉक करते हैं, वॉक एंड टॉक, पेशेंट से वॉक एंड टॉक करते हैं और उसमें केस ले रहे हो, बात करते। अरे कोई कोई पेशेंट अलग तरीके से खुलते हैं, नॉट नेसेसरी हर किसी को क्लिनिक में बुला के ही वो बात करेगा या वो खुलेगा। पेशेंट को खोलना जरूरी है, कहीं भी खोलो। आप कॉफी शॉप में मिलो, वहां बैठो, वहां भी केस टेकिंग होगी। आप किसी के साथ जा रहे हो कहीं पे, वहां पे भी केस टेकिंग हो रही है। किसी के साथ गाड़ी में बैठे हो, वहां पे भी केस टेकिंग। अरे अरे, इसने मेरे को ओवरटेक कैसे क्या किया, इसकी ऐसी हिम्मत, ये जानता नहीं मैं कौन हूँ, कभी खड़ा कर गेयर मार दिया, गाड़ी फास्ट लगी, केस टेकिंग हो रही है यहाँ पे भी। आप देख रहे हो आपके पेशेंट बाजू में ही, वो शायद आपके पास आया नहीं है लेकिन आपके सामने पेशेंट है। यही तो खेल खेलना है। जब मैं क्लिनिक मेरे सर के यहाँ पे ट्रेन हो रहा था, मैं बस में ट्रेवल करता था, तो मैं सब लोगों को देखता था बस में, कौन कैसा बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, इसको मैं अब क्या पूछूंगा, इसको क्या क्वेश्चन जाएगा अपना। मेरा दिमाग ऐसा चलता है, इसको मैं अब क्या पूछूंगा, क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम इसके लिए। एक मेरा दोस्त था, उसने नए जूते पहन के आए, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, भारतीय विद्यापीठ फर्स्ट ईयर, और कॉलेज में अक्सर कुछ सीखने मिलता नहीं है वो टाइम पे, तो एक ही चीज सीखने मिलती थी, यही सब आजू बाजू की। मैं इसी से, मैं मेरा मेरा होम्योपैथी हमेशा लाइव होता था, मटेरियल मेडिका हमेशा लाइव होता था। तो एक पेशेंट नहीं, दोस्त है, नया शूज पहन के आ गया, और दूसरा था उसने उसको स्टैम्प किया, उसने उसके नए जूते को स्टैम्प किया और बोलता यस, अभी इसके जूते खराब हुए, अब मजा आया। अभी ये क्या था, क्या था ये? कोई बोल सकता है, कोई बता सकता है ये क्या था? एनीवन हु वांट्स टू स्पीक? सफोकेशन? डॉक्टर डॉक्टर दर्शन, या हम लोग या के या पास में समय समय नहीं है, इसलिए समय ओके समाप्त हो चुका है। आप क्लोज कीजिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग जा रहे हैं। ओके 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 तो फिर आप क्लोज डाउन करेंगे नाउ। ओके ओके ओके। सो मैंने
प्री रिक्विजिट्स तो बता दिए, आगे केसेस था, ये कभी और किसी दिन बताएगी हम केसेस, किसी और अगला दिन सेशन हमको आपके लिए ले लेंगे मिलेंगे। आप, केस या टेकिंग या अलग या अलग से ले लेंगे। ओके, या नेक्स्ट सेशन ले कभी लेंगे मुझे आपके ऐसा लिए। लगा प्री रिक्विजिट्स जो थे एटलीस्ट मैंने वो कवर कर लिए। मैं ये सोच के आया था कि आज कितना कवर होगा आई डोंट नो, बट जितना हो सकेगा वी विल ट्राई। सो मेरा सबसे एक ही कहना है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, केस टेकिंग पे फोकस कीजिए और बिलीव कीजिए, होम्योपैथी में बिलीफ रखिए। ये आपको बहुत अच्छी करियर देगा, ये आपकी बहुत अच्छी लाइफ देगा, एक अंडरस्टैंडिंग देगा और आपकी लाइफ चेंज करेगा 100%। आई वाज वन ऑफ दोस हु यूज्ड टू अब्यूज होम्योपैथी एट अ टाइम एंड टुडे आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी एट अनदर लेवल। सो बहुत अलग अलग लाइफ होती है, बस भरोसा रखिए होम्योपैथी में, थैंक तो यू डॉक्टर होम्योपैथी ओसवाल जी। So we are पक्का कुछ करेगा। closing the ठीक session है, now. या Okay, thank you very much. और हम लोग अगले बार श्योर। मिलेंगे। So now the session is handed over to Dr. Hubert and Dr. Shweta Singh as the moderator. Thank you, Dr. Farhanisa and Dr. Dr. Shweta Singh will Darshan be the Oswal. moderator sir in your session. Uh, डॉक्टर दर्शन आप अपना ये पीपीटी को हटा लीजिए। यस यस यस। Yeah. Thank you, So, sir. Dr. Hubert, you can start the meeting and hand over the meeting to Dr. Shweta Singh. Okay. Okay. Good morning, good afternoon, good evening to all. Today discussion, lovers of homeopathy, students and doctors, topic of discussion is problems facing the students of homeopathy. I invite the panel members, Dr. Shibasvis Mukherjee, Kolkata, Dr. Kanchan Upradi, Rajasthan, and Mr. Abhishek Singh, Mumbai. I invite moderator, Dr. Shweta Singh. You are all welcome here. And now you can start your moderator. You can start now. Thank you so much, sir. Hello, everyone. I, Dr. Shweta Singh, welcomes you all in the 1844th day of uninterrupted daily webinar of IFH. Kindly mute yourself. International Forum for Promoting Homeopathy, which is an international homeopathic humanitarian organization formed to bring together the global promotion of homeopathy and to bring together homeopathic movements, activists, and activities worldwide under one umbrella. I'll be the moderator of today's session. And before beginning the session, let's have a 1 minute silent prayer.